2024 की लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग नगाड़े और शोर से अपनी पार्टियों की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल में गठबंधन हो गया, जहां इन दोनों को ना इंडिया गठबंधन में जगह मिली ना एनडीए में जगह मिली। इन लोगों ने आपस में ही गठबंधन कर लिया। लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस गठबंधन को पीडीएम का नाम दिया गया। ये पीडीएम वही है जो अखिलेश यादव की पीडीए का वर्चस्व देती है। पीडीए का मतलब हो गया पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। ये सपा का था, लेकिन सपा ए का मतलब आदिवासी बता रहे थे। लेकिन जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और कमेरावादी पार्टी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने गठबंधन कर लिया, वहीं उन्होंने अपने पीडीएम का मतलब बताया। यानी कि ये रकवात लगाई जा रही है कि क्या बहन मायावती जी भी इस गठबंधन में आएंगी, क्या इनको सहारा देंगी। जी हाँ, पीडीएम का मतलब है यानी पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और एम फॉर मुसलमान। यानी ये तीन चीजें लेकर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल लेकर चली हैं। अब ये आसरा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बहन मायावती जी इसमें आ जाएं। पिछड़ा तो समझ में आता है, पिछड़े जो लोग हैं, यादव समाज के हैं, जो जाटव हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, कुर्मी समाज के हैं, वो सब पिछड़ी जाति में आते हैं। और रही बात दलितों की, तो दलित में कौन आता है? बहन मायावती जी के कैंडिडेट आते हैं, दलित में आते हैं। बहन मायावती जी का इंतजार हो रहा है इस पीडीएम में। एम फॉर मुस्लिम, यानी तमाम वो मुस्लिम जो बहुजन समाज पार्टी से है, जो असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं, वो पीडीएम में आए हैं। वहीं अखिलेश यादव इस पीडीएम को देखकर तंज भी कर रहे हैं। खबर ये भी है कि आप ये सोचिए कि सपा ने मुसलमानों का वोट तो लिया, बहुत लिया वोट, और अब तक वोट लेते आए हैं और मुसलमानों को गुमराह करते आए हैं। वहीं पर एसटी हसन का भी टिकट काट दिया गया है। सपा ने एसटी हसन, जो कि वहां के सांसद रह चुके हैं, विधायक, उनका टिकट काट कर किसी और को दे दिया है। लेकिन उसी पर एसटी हसन जी काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सपा के लिए प्रचार ही नहीं करूंगा, मैं अपने घर से निकलूंगा ही नहीं। जिस जगह से एसटी हसन को टिकट दिया गया था मुरादाबाद से, उसी जगह से किसी और को खड़ा किया गया है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। उनका ये कहना है कि अगर कोई और आता है तो मैं उसके प्रचार प्रसार के लिए जाऊंगा। और उन्होंने एक खास बात एसटी हसन ने अखिलेश यादव के लिए भी कही है कि अखिलेश यादव जिस तरह से मुसलमानों के साथ बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से उनकी पार्टी का सत्यानाश तो होना जरूरी है। क्योंकि अखिलेश यादव के अगल बगल बैठने वाले नेता वो जो हैं वो संघ और बीजेपी की विचारधाराओं वाले हैं, और वही अखिलेश यादव को समझाते बुझाते हैं। और इसी तरह अखिलेश यादव मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं और मुसलमानों को इस बार लोकसभा के चुनाव में खड़ा नहीं कर रहे हैं, उम्मीदवारी नहीं दे रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको सिखाने और पढ़ाने से या संघ से या बीजेपी से उनकी बात समझाने से कि वो समझ जाएंगे, उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, उनकी अपनी मर्जी है। वो नहीं देना चाहते मुसलमानों को टिकट, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों को टिकट बसपा से तो मिलना ही मिलना है। बसपा तो उन्हें आगे बढ़ा ही देगी। बाद में बसपा से वो छीन कर अपने कैंडिडेट बना लेंगे, वो अपना वर्चस्व दिखा देंगे। लड़ते तो सब लोग बसपा के संबल से हैं और फिर भाग कर चले जाते हैं सपा में। सपा इंतजार कर रही कि बसपा से विधायक जीते और हमारे तरफ आए। लेकिन दोस्तों, इस बार बहन मायावती ने जिस तरह से मैनेजमेंट क्रिएट किया है, जिस तरह से अपने स्टार प्रचारकों को उतारा है, जिस तरह से वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह दिया उन्होंने बिना गठबंधन के, ये बहुत मजबूत, ये वो पावर उनका है। वो जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। लेकिन इन सब को पीछे पछाड़ती हुई अपने जनता के वोट पर, जनता के गठबंधन पर, जनता के विश्वास पर वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए आ गई हैं। और जनता इस बार बहन मायावती जी को जरूर साथ देगी, जिसमें
अब मुसलमान भी कूद पड़ा है, क्योंकि मुसलमानों को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है सभी पार्टियों से, जैसे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, लेकिन ये सब सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों को संसद तक, राज्यसभा तक पहुंचाना कोई नहीं चाहता। जो पहुंचाना चाहता है वो है बसपा, क्योंकि बसपा संविधान के हिसाब से चलती है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से चलती है, काशीराम जी के नियमों और उनके नारों से चलती है। अब ना सुधरे, अब भी टाइम है, जनता अब भी बहन मायावती जी की तरफ आकर्षित हो, उनको चुनाव में हेल्प करें, उनके प्रचार प्रसार में हेल्प करें। अगर आपको अपनी जिंदगियों की जरा भी फिक्र है, अपने अधिकारों को समझते हैं, जागरूक रहना चाहते हैं, आने वाली नस्लों को सुधारना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बेटियां सुरक्षित हों, तो बहन मायावती जी का साथ देना होगा। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है बहुत ही ज्यादा टफ है, और इस टफ होने के बाद जो जीतेगा वो गरीबों को मिटा के रख देगा। क्योंकि जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, एजुकेशन खत्म हो रही, स्कूल कॉलेजों को जमीन में ढा दिया जाता है, मदरसों के रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिए जाते हैं, उनको कुचलने की बात चल रही, भरी भरी बस्तियां जिसमें 40-40 हजार लोग रहते हैं, उन बस्तियों पर बुलडोजर चढ़ जाता है। यही दलित और मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चलता है, कुछ ब्राह्मणवादियों पर चलता है, लेकिन इक्का दुक्का। कहीं तो बेटियां जिंदा जला दी जाती है, कहीं पुलिस का शिकार दलित का बच्चा हो जाता है। अपने अधिकारों को समझिए और पहचानिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री संविधान को समझने वाली, कानून को समझने वाली, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों वाली होंगी, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बार जागरूक होना बेहद जरूरी है। आपको जो सा कैंडिडेट अच्छा लगता है उसको वोट कीजिए। हमें तो नहीं लगता कि कोई भी 75 सालों से कांग्रेस ने राज किया, ना दलितों का उद्धार हुआ, ना मुसलमानों का उद्धार हुआ। सपा ने मुसलमानों का, पूरी पार्टी मुसलमानों से बनाई, अपना राज स्थापित किया मुसलमानों पे। आज मुसलमानों की वो दशा है कि उनके बच्चों की लिंचिंग हो जाती है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, उनके अधिकारों को छीन लिया जाता है, नौकरी के नाम पर जीरो, बिजनेस के नाम पर जीरो। जरा सा कोई बात हो जाती है, गलत स्पीच हो जाती है, तो वो मतलब वो गलत स्पीच हो जाती है, उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, जमानत तक नहीं होती दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। इस बार दलित और मुस्लिम एक होगा, क्योंकि बहन मायावती जी जो सोशल इंजीनियरिंग लेकर आ रही हैं, उस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जरिए देश को एक करने की बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और इस बार देश में कितनी सीटें बहन मायावती जी की आएंगी? ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। दलित मुस्लिम वो जागरूक हो सकें और अपने हक और अधिकार को पहचान सके कि आखिर उनका रहनुमा कौन है। जय भीम, जय संविधान।